ओम शांति। आज 19 मार्च 2025 की महावाक्य है। मधुर महावाक्य में बाप दादा कहते हैं, बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है, परमधाम घर जाना है। इसलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। प्रश्न, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे की निशानी क्या होगी? उत्तर, जो अच्छे पुरुषार्थी है वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वो एक बाप को याद करने की पुरुषार्थ में ही रहेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता कि और कोई देहधारी याद न आए। निरंतर बाप और 84 की चक्र की याद रहे। यह भी आहो सौभाग्य कहेंगे। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? अहम, शरीर में मन बुद्धि संस्कारों का मालिक अहम आत्मा किसमें है? शरीर में है। अहम ओम, ओम माना प्रकाश, ओम माना प्रकाश, म माना मन, मैं शरीर में हूँ। ओम के अनेक अर्थ निकल सकते हैं, लेकिन सभी अर्थ आत्मा के रिलेटेड ही होते हैं। और शांति, तो ओम शांति। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। कैसे मरे होगो? कैसे मरे हो? देह के अभिमान को छोड़ दिया तो बाकी रही आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं मरती। बाप कहते हैं, जीते जी अपने को आत्मा समझो और परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है, तब तक पवित्र शरीर मिल न सके। आत्मा पवित्र हो गई तो यह पुराना शरीर भी आपे ही छूट जाएगा। जैसे सर्फ की खाल ऑटोमेटिकली छूट जाती है। तो क्या कहते बाबा? बाबा कहते, फिर तुम्हारा भी देह से भान ममत्व मिट जाता है। वह जानता है हमको नई खाल मिलती है, पुरानी उतर जाती है। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से, शरीर से मर चुके, माना हम आत्मा अभिमानी बन चुके हैं। मनुष्य कैसा है? देह के अभिमान में है। उसको मालूम ही नहीं कि देह को चलाने वाली दिव्य शक्ति हम सभी आत्मा है। शरीर तो मुझे इधर कर्म करने के लिए परमात्मा और प्रकृति माँ के लिए थोड़ी देर के लिए मिला है। तो हम शरीर नहीं है, शरीर को चलाने वाली आत्मा। जैसे आत्मा मरती है तो क्या होता है? शरीर से अलग होती है ना। तो अभी बाबा क्या समझाते? तुम्हें देह अभिमान से, माना अहंकार से मर जाना है। तो बाबा कहते, बच्चे, हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से मर चुके हैं। फिर तुम आत्माएं भी शरीर छोड़ कहाँ जाएगी? परम धाम, ब्रह्मलोक, अपने घर। पहले पहले यह पक्का याद करना कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। आत्मा कहती है, बाबा हम आपके हो चुके, जीते जी मर चुके हैं। अब आत्मा को फरमान मिला है कि बच्चे मुझ बाप को मन बुद्धि से याद करो तो तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान जरूर बन जाएंगे। ये याद का अभ्यास पक्का चाहिए। आत्मा कहती है, बाबा आप आए हो तो हम आपके ही बनेंगे। हम भक्ति में गाते हैं ना, तो आएगा तो तेरे ऊपर हम समर्पित हो जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते, आत्मा कहती है, बाबा आप आए हैं तो हम आपके ही बनेंगे। आत्मा ना मेल है ना फीमेल है। हमेशा कहते हैं हम आत्मा भाई भाई है, ऐसे थोड़ी कहते हैं हम सब सिस्टर्स हैं। नहीं, सब बच्चे हैं बाबा के। सब बच्चों को वर्षा मिलना है। अगर अपने को बच्चे कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? क्योंकि पहले तो क्या होता था, लड़के को ही वर्षा मिलता था ना, लड़की को नहीं मिलता था। अभी तो कायदा बदल गया। तो बाबा थोड़ा उस तरह से भी समझाते हैं।
अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? आत्माएं सब भाई भाई है। बाप सबको कहते हैं, रूहानी बच्चों मुझे याद करो। आत्मा कितनी छोटी है। यह है बहुत महीन, अति सूक्ष्म, समझने की बातें। देखना नहीं है, अनुभव करना है ना। ना ही स्वयं को आँखों से देख सकेंगे, ना ही परमात्मा को। तो ये कैसी बात है? ये बहुत महीन बातें हैं, वो भी समझने की। महीन माना उसमें महानता भी है और अति गुह्यता और अति सूक्ष्मता भी है। तो बाबा कहते यह है बहुत महीन, समझने की बातें बच्चों को याद ठहरती नहीं। सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं। क्या कहते हैं? कहो मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। ऐसे कहने से फिर मैं भैंस बन जाती है। हाँ, तो बाबा क्यों कहते हैं ऐसे? क्योंकि जब हम कोई भी संकल्प बार बार करते हैं ना, तो हम उसके भाव में चले जाते हैं। तो अगर बाबा ने सन्यासी का उदाहरण दिया कि समझ किसी को भी शिष्य को समझाते कि मैं भैंस हूँ चित्त हो, तो ऐसे ही अनुभव करने लगोगे। तो बाबा भी कहते बच्चे तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर को चलाने वाली अजर अमर अविनाशी शक्ति, चेतना, दिव्य शक्ति आत्मा हो। तो तुम बार बार सोचोगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो क्या होगा? सत्यता का भाव बनेगा। आत्मा के गुणों के भाव के अंदर रहना आसान हो जाएगा। इसलिए बाबा भैंस का दृष्टांत देते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे कहने से फिर भैंस नहीं बनते। वास्तव में भैंस थोड़ी बनता है। बाप तो कहते हैं बच्चा अपने को आत्मा समझो। यह आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई को नहीं, इसलिए ऐसे ऐसे बातें कह देते। अब तुमको देही अभिमानी माना आत्मा अभिमानी बनना है। हम आत्मा ये पुराने शरीर छोड़ हमको अभी नया लेना है। कौन सा? तमो प्रधान से सत्व प्रधान दुनिया का सुखमय शरीर लेना है। मनुष्य मुख से कहते भी है आत्मा स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है, फिर कह देते अंगुष्ठ मिसल है। अब सितारा कहाँ और अंगुष्ठा कहाँ, और फिर मिट्टी के शालिग्राम बैट बनाते हैं। इतनी बड़ी आत्मा तो हो नहीं सकती। मनुष्य देहाभिमान में है ना, तो जो आए बनाते जाते हैं। देहाभिमान में स्वयं है ना, तो बनाते भी मोटे रूप में है तो आत्मा अति बड़ी सूक्ष्म और महीन है, तो बड़ी सूक्ष्म और महीनता की बातें। भक्ति भी मनुष्य एकांत में कोठी में बैठ करते हैं ना। तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में, धंधे आदि में रहते हुए बुद्धि में यह पक्का करना है कि हम आत्मा है। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी इतनी छोटी सी अति सूक्ष्म बिंदी ही हूँ। मैं भी कोई बड़ा नहीं हूँ। मेरे में सारा ज्ञान है। मैं क्या हूँ? नॉलेजफुल माना ऑलमाइटी, ज्ञान का सागर हूँ। आत्मा और परमात्मा दोनों अति सूक्ष्म एक जैसे हैं। उसको इन आँखों से नहीं देख सकते। अनुभव की बात है ना। जैसे देखो हवा चल रही है तो थोड़ी ना दिखाई देती, हवा चल रही है हमें अनुभव होता है। हाँ, वैसे ही आत्मा परमात्मा दिव्य शक्तियाँ हैं। परमात्मा तो सागर है शक्ति का, नॉलेजफुल है, हाँ ऑलमाइटी है, फिर भी दिखाई नहीं देगा। ये आँखों से अनुभव की बात है। तो बाबा कहते बच्चे महीन बातें हैं समझने की। मेरे में ज्ञान का सार है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे ही है, सिर्फ उनमें सुप्रीम कहा जाता यह ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मैं तो अमर हूँ। मैं अमर ना होता तो तुमको फिर कैसे पावन बनाऊँ? तुमको स्वीट चिल्ड्रन कैसे कहूँ? मीठे बच्चे में कैसे कहूँ? तो मैं अमर हूँ क्योंकि मैं शरीर नहीं लेता, नहीं तो आपके जैसा ही क्या होगा। मुझे भी जन्म मृत्यु के खेल में आना पड़ेगा। शरीर लिया तो फिर तुम्हें पावन कैसे बनाऊँ मैं? मीठे बच्चे कैसे कहूँ? आत्मा ही सब कुछ करती है। बाबा क्यों कहते मीठे बच्चे हमें?
क्योंकि बाबा स्वयं ही सद्गुणों का सागर है ना। तो जैसे कहते हैं ना, जैसे अपनी दृष्टि वैसे सृष्टि दिखती है। तो अगर हमें भी सबके अंदर गुण दिखते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर भी गुण हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप आकर तुम्हें स्वीट चिल्ड्रन कैसे कहेंगे, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप आकर तुम्हें देही अभिमानी बनाते, इसमें ही मेहनत है बच्चे, अटेंशन की मेहनत है। क्योंकि तुम बहुत जन्मों से देहाभिमान में रहते हो, तो वही संस्कार आत्मा में पक्का हो गया। तो आत्मा अभिमानी माना मैं देह में हूँ, ये देही अभिमानी बनने में सारी मेहनत है। बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो और कोई को याद ना करो तो आत्मा अभिमानी बन जाएंगे। योगी तो दुनिया में बहुत है। देखो, कन्या की सगाई होती है, फिर पति के साथ योग लग जाता है ना। पहले थोड़ी ना उसको पति को देखा है, फिर भी उसकी सगाई होगी तो पति ही दिखाई देता है। पति को देखा और फिर उनकी याद में रहती है। अब बाप कहते हैं, बच्चे खुद को आत्मा समझो, तुम भी सितारा चमचमता स्टार हो, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, तो इसको याद करो। बाप कहते हैं, मामे कम याद करो। जैसे मनुष्य को देखते हो तो याद करते हो ना, वैसे ही मुझे मेरे महीन रूप को समझो। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। मामे कम याद करो तो बहुत शंका रंग लग जाएगा। तुम भी ऐसे मास्टर भगवान, मास्टर ज्ञान सागर और सर्वगुण संपन्न सदा के भाग्यशाली बन जाएंगे। जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वो सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं। हनुमान की पूजा भी कितनी करते, लेकिन जानते कुछ भी नहीं कौन से मान का हनन करना है, तभी शक्ति आएगी, नहीं समझते। देहाभिमान का, विकारों के मान का हनन करना है तो हनुमान जैसे शक्ति आएगी। कुछ भी नहीं जानते, पूजा करते रहते हैं। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम्हारी भी बुद्धि बंदर मिसल हो गई है, इसलिए कहते हो मन तो बेलगाम घोड़ा है, मन तो चंचल है, मन तो मानता ही नहीं, मन तो छोटा बच्चा है। क्योंकि क्या हुआ, मन हमारा शांति स्वधर्म को भूल गया। तो बाबा आके समझाते हैं, बाप आकर समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि बंदर मिसल हो गई, अब फिर तुम देवता बनते हो। अब यह पतित तम प्रधान दुनिया, अभी तुम आए हो बेहद के वापस। कहाँ पे आए हो, बेहद का बाप है वो। केवल भारत का ही ऐसा नहीं है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, प्रकृति का, प्राणी मात्राओं का भी चालक, मालिक और चालक है। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम आए हो बेहद के बाप के पास। मैं शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा तो पुनर्जन्म रहित हूँ। यह शरीर इस दादा का है ना, ब्रह्मा का शरीर के द्वारा बोलता हूँ। मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम ही है कल्याणकारी शिव, सदाशिव। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा कल्याणकारी आकर नरकों को स्वर्ग बनाते, कितना कल्याण करते, नरक का एकदम विनाश करा देते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अभी स्थापना हो रही है सुखमय नई दुनिया की। यह है प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी। फिर क्या होता है, चलते फिरते एक दो को तुम्हें सावधान करना है, मन मना भव। बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म पापकर्म विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना, उन्होंने भूल के भगवान वाच्य के बदले श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच्य लिख दिया है। भगवान तो निराकार है, श्री कृष्ण को तो शरीर है, तो वह कैसे भगवान हो सकता है। भगवान तो लाइट है ना, गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ट्रूथ, गॉड इज़ ऑल माइटी। तो क्या कृष्ण को सब मानते हैं क्या? लेकिन भगवान को तो सब मानते हैं।
अलग अलग नाम लेते हैं, भगवान, अल्लाह, खुदा, प्रभु, ईश्वर, गॉड। लेकिन श्री कृष्ण को पूरी दुनिया मानेगी क्या? नहीं। तो बाबा कहते हैं भगवान तो सबका पिता होता है ना, जाति धर्म भेद पंथ मनुष्य ने बनाया। और फिर क्या किया? भगवत गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, श्री कृष्ण भगवान वाच्य लिख दिया। भगवान तो निराकार है, वो तो प्रकाश है ना। तो हमने क्या किया? प्रकाश को ज्योतिर्लिंगम, लिंग में पूजा किया। तो इसलिए कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम महादेव, देवादिदेव महादेव, हर हर महादेव। मतलब हर हर मतलब हमारे दुखों को हरने वाला, पाप कष्ट मिटाने वाला, हर हर महादेव। शंकर अलग है, महादेव अलग है। कैसे? बहुत ऐसे वंडरफुल चीज़ों को जानने के लिए अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके ज़रूर सहज राजयोगा को जानिए कि कितने सारे राज मुझे जीवन में पता ही नहीं है। तो फिर जीवन लेके भी क्या फ़ायदा? कितने भी बड़े मकाम तुमने जीवन में हासिल किए होंगे, लेकिन तुम जीवन के सीक्रेट को नहीं जानोगे तो फिर कुछ भी नहीं जाना जैसे है ना। तो इसलिए नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके निःशुल्क सिखाया जाता है राजयोगा मेडिटेशन कोर्स। उसमें हम सभी राजों को जान जाते हैं और जन्मों जन्मों के भाग्य के भागीदारी भी बन जाते हैं। इसका अनुभव पूरे विश्व भर में 150 देशों के लोग निरंतर ले रहे हैं। तो उससे साबित होता है भगवान आया है। नहीं तो कृष्ण क्या सारी दुनिया मानेगी क्या कृष्ण को? नहीं। तो बाबा कहते हैं उन्होंने परमपिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, लेकिन उनको भगवान को तो भगवान तो निराकार है, लाइट है, ज्योति है। उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। क्यों परमपिता? क्योंकि सबसे ऊंचा है ना, और सबका पिता है, हाईएस्ट है, सर्वज्ञ, सर्वपरे है, सर्वश्रेष्ठ है। तो वो हो गया परम, और पिता माना बाप हो गया। और हम जैसे आत्मा है वैसे वो परमात्मा है, माना सबका पिता। किसका? देवात्माओं का भी पिता। धर्म स्थापन करने वाले धर्मात्माओं का भी पिता। फिर जिन्होंने महान काम किए वो महात्माओं का भी पिता। फिर महात्मा साधु संतों का भी पिता। तो साधु संत भी कहते हैं ना भगवान सबका भला करे। तो जिन्होंने पाप पुण्यात्मा पुण्य काम किया है दुनिया में तो पुण्यात्मा, और पापात्मा ऐसे कैटेगरी है ना। तो देवात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा, महात्मा। जो महान कार्य करता है तो महात्मा नाम लगता है उसके आगे। जैसे महात्मा गांधी जी को क्या किया? उन्होंने इतना काम किया भारत के लिए अच्छा, तो उनके नाम के आगे क्या जोड़ा? महात्मा करमचंद गांधी। तो जो जैसा कर्म करके जाता उसका नाम उस आधार से पड़ता। तो आत्मा बाबा क्या है हमारा? शिव बाबा क्या है? परम आत्मा। तो बाबा याद दिलाते बच्चे मुझे परमपिता परमात्मा कहा जाता है। मेरा नाम है शिव। शिव की पूजा भी बहुत होती है। कितने नाम रख दिए हैं मेरे, वो सब कर्तव्यवाचक और गुणवाचक है मेरे। बाबा कहते हैं शिव की पूजा भी बहुत होती, शिव काशी करते रहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के नाम रख दिए हैं मेरे। कमाई के लिए अनेक मंदिर बनाए हैं। असली नाम है शिव। फिर सोमनाथ रखा है। सोमनाथ सोमरस पिलाते हैं। कौन सा? ज्ञान धन देते हैं। कौन सा ज्ञान? सहज राजयोगा का और मुरली रोज का। रोज बाबा अमृत का ज्ञान स्नान कराते हैं। तो कहते सोमाना अमृत। तो कौन सा अमृत भगवान हमें पिला के अमर बना रहे हैं? यही ज्ञान अमृत। तो इसके आदर से हमें सतयुग में देवी देवता धर्म प्राप्त होता है। तो वो तो देवी देवता कैसे है? अजर अमर अविनाशी है ना। तो बहुत सारी बातें हमें मालूम नहीं है। आज तक किसी शास्त्र वेद उपनिषद ने हमें खोल के नहीं बताया। और इतने कठिन कठिन जो श्लोक रहते संस्कृत के उसका अर्थ हम ही नहीं समझता, और जिसको भी समझता है उसको पूरा नहीं समझता। तो जो भगवान सृष्टि का रचयिता है वही बता सकता है ना सारा, पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर। इसलिए शिवलिंग के ऊपर 3 रेखाएं और एक बिंदी है। ये सारी समझने की चीज़ें जो हमें मालूम नहीं उसको जानने के लिए ज़रूर सहज राजयोगा को जानिए, जो निःशुल्क सिखाया जाता है। फिर आप कहोगे फ्री क्यों? देखो, जो नेचुरल चीज़ होती है और जिसमें शक्ति है
वो मेरी चीज़ है तो उसको पैसा नहीं देना पड़ता। जैसे हवा, आकाश, अग्नि, जल हमसे पैसा लेता है क्या? तो परमपिता परमात्मा भी हम आत्माओं से कैसे पैसे लेंगे? इसलिए सहज राजयोगा माना सारे सीक्रेट को फ्री में सिखाने का आदेश परमपिता परमात्मा का ही है, और ये ज्ञान स्वयं वही दे रहे भगवान। इसलिए तो बोला है यदा यदाश धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म की अति ग्लानि होती। कौन से धर्म की? मनुष्य के स्वधर्म की, आत्मा की। आत्मा के अपने स्वधर्म हैं। कौन से? सद्गति बोलते हैं हम, सद्गुण बोलते, सद्बुद्धि बोलते हैं। तो आत्मा शांत स्वरूप है तो परमात्मा उसका सागर है। तो हमारे में जब कम हुआ है तो हम उसके साथ कनेक्ट करना सीख जाते हैं राजयोगा द्वारा। तो हमारे में वो सारी शक्तियाँ आती है और हम अखंड सुख के भागीदारी बनते हैं। तो बाबा कहते बच्चे देखो, असली नाम है शिव, फिर सोमनाथ नाम रखा है। सोमनाथ सोमरस पिलाते हैं, ज्ञान धन देते हैं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो कितना खर्चा करते हैं? उनके मंदिर बनाने पर कितना खर्चा करते हैं? क्योंकि सोमरस दिया है ना उसने, तुम्हें सत ज्ञान दिया है, तो उसका मंदिर भी इतना ऊंचा बनाते हैं। हमें सबको मालूम है कि सोमनाथ का मंदिर राजा विक्रमादित्य जी ने दोपहर में कितना बलाढ्य और कितना ऊंचा और कितना सोना, रत्न, मानिक, मोती, हीरो से बनाया था, जो 17 बारी मोहम्मद गजनवी ने उसको लूटा। तो सोचने वाली बात है, जिसको 17 बार लूटने के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ, वो कितना बलाढ्य मंदिर होगा, समझो। तो बाबा कहते क्यों उसका इतना ऊंचा मंदिर बनाते? क्योंकि वो ऊंचा इतना तुम्हें ज्ञान देते हैं। क्योंकि सोमरस दिया है ना तुम्हें, ज्ञान का अमृत दे दिया। अभी जो ये ज्ञान है वो ज्ञान अमृत है। तो सोमनाथ के साथ सोमनाथिनी भी होगी, मतलब यथा राजा रानी तथा प्रजा। सोमनाथ सोमनाथिनी है तुम बच्चे, अभी मेरे बच्चे बने हो। तो सोमनाथ के साथ सोमनाथिनी है। तुम सोनी दुनिया में जाते हो, वह सोने की ईंटें होती है। अभी बाबा आने वाले हेवन स्वर्ग माना सत्युग का वर्णन कर रहे हैं। वह सोने की ईंटें होती है, नहीं तो दीवारें आदि कैसे बने? बहुत सोना होता है, इसलिए उनको सोने की दुनिया कहा जाता। यह तो दुनिया लोहे की, पत्थरों की दुनिया है। कलयुग में स्वर्ग का नाम सुनकर ही मुख पानी हो जाता है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण अलग अलग बनेंगे ना, तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। तो अभी कैसी दुनिया है? लोहे और पत्थरों की इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाते हैं। तो यही ज्ञान आत्मा संस्कारों के रूप में लेके जाती है, और वहाँ पे भी सोने के महल देवी देवताओं के स्वर्ग में सतयुग में बनेंगे। तो बाबा कहते हैं बहुत सोना होता है, इसलिए उसको सोने की दुनिया हेवन सतयुग कहा जाता है। यह तो लोहे पत्थर की दुनिया है। इसलिए हम देखते हैं कि हमेशा भगवान के मंदिर के जो कलश होते हैं ना देवी देवता के, वो देखो हमेशा गोल्डन कलर के होते हैं। और हम यहाँ पे हैं बैंकॉक थाईलैंड में, हम तो देखते हैं हर मंदिर बुद्धा का हो, ब्रह्मा का हो, ऊपर में कलश होता है और वो गोल्डन कलर का ही लगाते हैं। यहाँ पे तो एवं मंदिरों की डिज़ाइन ही बहुत अलग है, ऊपर में ऊंचाई रहती है और वो सब कुछ गोल्डन कलर से सजाते हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ सतयुग में देवी देवताओं की दुनिया में बहुत सोना होता है, सोने की दुनिया कहा जाता है ना उसको। और ये क्या है? अभी कलयुग में लोहे पत्थरों की दुनिया है। स्वर्ग का नाम सुनकर ही मुख में पानी आ जाता है ना, माना मन में खुशी लगती है कि हम स्वर्गवासी बनेंगे। अभी इसी ज्ञान के अभ्यास से भगवान के डायरेक्शन पे चलेंगे तो इतना सुंदर जीवन अभी आगे मिलेगा। और इस जीवन में भी भगवान हर पल हर स्टेप पे हमें अपने साथ का, अपने छत्र छाया का अनुभव कराते हैं। हमारे साथ साथ 150 देशों की आत्माएं निरंतर परमात्मा के साथ का और छत्र छाया का अनुभव कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे स्वर्ग का नाम सुनकर ही मुख पानी हो जाता। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण अलग अलग बनेंगे ना, तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। अभी तुम हो रावणपुरी में। मैं अब बाप तो अब बाप कहते हैं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि से बाप को याद करो।
घर बार काम धंधा कर्तव्य छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये रावण की पूरी है। तो इसीलिए देखो, रावण को हर वर्ष जलाते, हमने कभी सोचा क्या? एक बार जला दिया तो ख़त्म होना चाहिए, ख़त्म ही नहीं होता है तो क्या कहो बाकी है। तो इसके रहस्य को भी जानिए सहज राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा, जो आपके किसी भी नज़दीकी ब्रह्म कुमारी सेंटर में आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो कितनी सारी बातें हमें पता ही नहीं, हम सच में एकदम अंध श्रद्धालु बन गए हैं। अंधी श्रद्धा है, अर्थ नहीं समझते। तो बाबा कहते हैं, बाप भी परम धाम में रहते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम सब सुखों के अधिकारी बनोगे। तुम भी आत्माएं परम धाम में रहती हो। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता, बहुत सहज है। बाकी ये रावण तो दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा ही है। ये विनाश, ये बहुत विघ्न डालते तुम बच्चों को। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, विघ्न पड़ते हैं कर्मों में आते टाइम बाबा की शिक्षा को याद करने में। याद में विघ्न पड़ते, घड़ी घड़ी माया याद भुला देती, पुराने संस्कारों के अनुसार काम करते हैं, देहाभिमान में ले आती है। देहाभिमान आया तो उसके साथ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जुड़ा हुआ है। तो आत्मा अभिमानी बनो। तो आत्मा कैसी है? शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, गुण स्वरूप, सत्य स्वरूप, सुख स्वरूप और पवित्र आनंद स्वरूप है। तो आत्मा के याद में आत्मा खुद को आत्मा समझेंगे तो आत्मिक सद्गुण चार्ज हो जाएंगे। इसलिए देहाभिमान में नहीं आना। बाप को याद करने नहीं देगी माया, युद्ध चलता रहता है। बाप कहते हैं तुम तो कर्मयोगी हो। अच्छा, दिन में याद नहीं कर सकते हो तो रात को याद करो। रात का अभ्यास भी दिन में काम आएगा। रात को माना 4 बजे अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना उसको। ब्रह्म मुहूर्त के लिए तो शास्त्रों में भी लिखा है कि ब्रह्म देवता पूरी सृष्टि का भ्रमण करते हैं परमपिता परमात्मा के साथ और देखते हैं कि इन बच्चों को मेरे क्या चाहिए। इसलिए फिर 5 बजे भक्त उठते हैं ना, मंदिरों की घंटा बजती है ना, तो पहले ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला हमारे लिए है। तो बाबा कहते हैं पूरे दिन का ही शक्ति मिल जाएगी, लेकिन क्या करो, दिन में याद नहीं कर पाते तो रात को अमृत वेले में याद करो। तो रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। निरंतर स्मृति रहे। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम उसे याद करते हैं, बाप की याद और 84 जन्मों के चक्र की याद रहे तो आहो सौभाग्य। औरों को भी सुनाना है। भाई बहन, बहनों और भाइयों, सुनो सुनो, अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आता है। बाप आए हैं, सतयुग के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, सबको बताओ। कलयुग के बाद सतयुग आना है, उसको ही स्वर्ग कहते हैं, ये नरक है कलयुग। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना, क्योंकि जैसे याद वैसे तुम्हारी स्थिति बनेगी मन की। तो भगवान तो सदा ही शक्ति का सागर है ना, रहम का दिल का प्यार का सागर है। तो इसलिए उसको याद करोगे तो उसके जैसे बनोगे तो श्रेष्ठ कर्म होंगे, श्रेष्ठ कर्म होंगे तो भाग्य श्रेष्ठ होगा। इसलिए अगर दूसरे मनुष्य को याद करोगे तो उसके मन की स्थिति कैसी हो तुम्हारे मन पे डाउनलोड हो जाती है, तो श्रेष्ठ संस्कार नहीं बनते। इसलिए बाबा कहते हैं एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना। वानप्रस्थ जो होते हैं वह सन्यासियों का जैसे संग करते हैं। वानप्रस्थ व वाणी का काम नहीं, आत्मा शांत रहती है, लीन तो हो नहीं सकती। ड्रामा से कोई भी एक्टर निकल नहीं सकता, यह भी बाप ने समझाया। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना। ये गंदी देखती हुई दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना। कुछ भी देखते हुए कर्म करते हुए मन में बाबा को याद करो, उसकी शिक्षा को याद रखो। देखते हुए भी याद न करो। ये दुनिया पुरानी तो विनाश हो जानी है, कब्रस्तान है ना। तो क्या कब्रस्तान से कोई किसी को प्यार होता है क्या? देखो ना, मुर्दा घर को कोई प्यार करता है? जी, स्मशान को कोई प्यार करता है क्या? स्मशान को कोई याद रखेगा? नहीं। तो बाबा ने क्या कहा, यह कलयुगी भयंकर दुख की पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है, कब्रस्तान है ना। मुर्दों को कभी याद किया जाता है क्या? इसलिए श्री कृष्ण में भी क्या कहा अर्जुन को, अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं। मरे पड़े माना देह के आत्मिक शरीर के भान में है। अहंकार लोभ काम क्रोध ईर्ष्या के बदले में भावना में है। तो इसलिए श्री कृष्ण भी कहते हैं ना अर्जुन को, देखो अर्जुन, सबको
ये सब मरे पड़े हैं। तो बाबा भी कहते बच्चे, ये दुनिया पुरानी कब्रिस्तान होनी है, तो मुर्दों को कभी याद किया जाता है क्या? बाप कहते हैं ये सब मरे पड़े हैं, मैं आया हूँ पतितों को पावन बना साथ ले जाता हूँ। ये सब आँखों से दिखता है वो ख़त्म हो जाएगा। आजकल बॉम्ब आदि भी जो बनाते हैं वो बहुत तीखे तीखे बनाते रहते हैं। मतलब कैसे? रिमोट कंट्रोल से चलने वाले, एकदम जिस एरिया का नाम उसमें डालो, फीडिंग दे दो, बस उधर जाके ख़त्म कर देगा। और ये वंडर कितनी है देखो, ये मुरली है साकार। तभी तो कुछ भी नहीं था इतना विज्ञान का खोज, तभी बाबा ने बोला है। और अभी हम देख रहे कितने खतरनाक बॉम्ब्स बना दिए हैं ना। तो बाबा तभी बता रहे हैं कि बच्चे देखो, बहुत तीखे तीखे बॉम्ब्स भी बनाते हैं। कहते हैं यहाँ बैठे, जिस पर छोड़ेंगे उस पर ही जाकर गिरेगा। यह नूंद है, फिर से विनाश होना है। विनाश के बिना ये धरती के ऊपर सफाई हो के देवता कैसे आएंगे राज्य करने? विनाश माना सफाया ज़रूर, अत्याचार का, दुराचार का, पापाचार का होना है। यह नूंद है, विनाश होना है। भगवान आते हैं सुखमय नई दुनिया स्वर्ग सतयुग बनाने, राजयोग सिखला रहे हैं। यह महाभारत लड़ाई है जो शास्त्र में गाई हुई है। बरोबर भगवान आए हैं स्थापना और विनाश करने। चित्र भी क्लियर है, तुम साक्षात्कार भी कर रहे हो। हम यह देवी देवता बनेंगे। यहाँ की यह लड़ाई, यहाँ की यह पढ़ाई फिर ख़त्म हो जाएगी। वहाँ तो बैरिस्टर डॉक्टर आदि की दरकार नहीं होती। तुम तो यहाँ का वर्षा ले जाते हो, हुनर भी सब यहाँ से ही ले जाते हो संस्कार के रूप में। वहाँ पे बीमारी नहीं तो डॉक्टर क्यों चाहिए उधर? हाँ, तो बाबा तो कोई दुख का नामो निशान नहीं, मृत्यु का नामो निशान नहीं है सतयुग त्रेता में। तो बाकी तो समझने की बातें हैं ना। और नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार राजयोगा मेडिटेशन कोर्स समझो, क्योंकि हमने खुद 5 वेला में 5 टाइम, एक साल में 5 बारी मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन का हमने सुना है, तभी हमें अच्छा लगा और भगवान समझ में आया। बाबा कहते बच्चे, मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे तो वहाँ भी बनाएंगे, क्योंकि संस्कार लेके जाएगी आत्मा। बाजार आदि भी होंगे सतयुग में, काम तो चलेगा ही। यहाँ तो सीखा हुआ अक्ल ले जाती है आत्मा। साइंस से भी अच्छी हुनर सीखते हैं ना आत्मा, वह सब वहाँ काम आएगा। प्रजा में जाएंगे ये सारी आत्माएं, लेकिन खोज तो काम तो करेंगे। तुम बच्चों को तो प्रजा में नहीं आना है, तुम आए हो बाबा मम्मा के तख्त नसीन, मतलब राजा महाराजा बनने। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। फर्स्ट क्लास श्रीमत तो एक ही देते हैं बच्चे, मुझे याद करो मन बुद्धि से, हाथ से भले सब कर्म करो, सबके बीच में रहो, लेकिन मन से मुझे याद करो। देखो, कोई का भाग्य अनायास ही खुल जाता है, कोई कारण निमित्त बन पड़ता है। कर्म का कुमारियों को भी बाबा कहते हैं बच्ची, शादी तो बर्बादी हो जाएगी। इस गंदी दुनिया के कलयुग के कल कलश के गटर में मत गिरो। क्या तुम बाप को नहीं मानेगी? क्या तुम बाप का नहीं मानेगी? क्या तुम्हें स्वर्ग की महारानी नहीं बनना है? स्वर्ग की महारानी नहीं बनेगी। अपने साथ प्रण करना चाहिए कि हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे जहाँ पे अथाह दुख है। उस दुनिया को याद भी नहीं करेंगे। शमशान को कभी याद किया जाता है क्या? यहाँ तो तुम कहते हो ना, कहा यह शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्ग में जाएं। अब 84 जन्मों के जन्म तुम्हारे पूरे हुए, अब हम अपने परमधाम घर जाते हैं। तुम्हें औरों को भी यह ज्ञान सुनाना है। यह भी समझते हो बाबा बिगर सत्यों की स्थापना राजाई कोई दे ही नहीं सकते। ब्रह्मा भी समझता है इस रथ को भी कर्मभोग होता है। अभी बाबा बहुत मज़े की बात सुनाते, ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा बाबा के शरीर के लिए बाबा बोल रहे हैं। बाबा कहते हैं इस रथ को भी कर्मभोग तो होता ही है ना, माना ब्रह्मा के शरीर को। इसलिए कहते देखो, जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, माना रथ से आत्मा शक्ति निकल गई, तो कहते आरती उठा लो। आरती माना उसमें से सारथी, आत्मा सारथी चला गया तो शरीर क्या हो गया? आरती। हाँ, तो क्या हुआ? इस रथ को भी कर्मयोग तो होता ही है। बाबा का रथ माना ब्रह्मा, तो इसलिए देखो हम क्या करते, देवी देवताओं की भी आरती उतारते हैं ना। आरती उतारते माना क्या हुआ? आत्मा तो चली गई है। देवी देवता कर्म करके राज्य भाग्य पाके अपना
आयु जी के इधर में संसार करके देवी देवता आगे चले गए, जन्म मृत्यु के खेल के लिए, और मूर्तियाँ बच गई। तो हम क्या करते, मूर्तियों की पूजा पाठ करते टाइम आरती उतारते हैं। तो समझने की बातें हैं ना। तो आरती माना आत्मा रति नहीं है उधर, केवल पत्थर बचा है, देह बचा है। तो ये सारा ज्ञान का सीक्रेट समझने के लिए सहज राजयोगा कोर्स ज़रूर करिए। आपको इतना कमाल लगेगा। आप हर बारी जो आपको राजयोगा करने के लिए भेजा है, उसके लिए दिल से कितनी ज़्यादा शुक्रिया निकलेगा हम आपको बता नहीं सकते। इसलिए ज़रूर अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके सारे राज को जानिए अपने प्राण खत्म होने से पहले। क्योंकि हम कौन से दुनिया में हैं जहाँ काल सबके सिर पे मंडरा रहा है, कब क्या होगा किसी को नहीं पता। तो बाबा कहते हैं इस रथ को भी कर्म भोग तो होता है ना। बाप दादा की भी आपस में रूह रेहान होती है। बाप शिव बाबा, दादा माना बड़ा भाई ब्रह्मा। तो बाप दादा की भी आपस में रूह रेहान माना बातचीत वार्तालाप होता है। ये बाबा कहते हैं बाबा। तो कौन सा बाबा कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते हैं बाबा आशीर्वाद करो ना, खांसी के लिए कोई दवाई करो ना, या कोई छू मंत्र से खांसी उड़ा दो ना। तो शिव बाबा कहते हैं नहीं, यह तो तुम्हारी भोगना ही है। यहाँ तुम्हारा मैं रत लेता हूँ, इसके एवज में मैं तुम्हें स्वर्ग की राजाई तो देता ही हूँ। बाकी यह तो तुम्हारा हिसाब किताब है कर्मों का। अंत तक शरीर को कुछ ना कुछ होता रहेगा। तुम्हें आशीर्वाद करूँगा तो मुझे सब बच्चों पर करना पड़ेगा। तो राजाई कैसे स्थापन होगी? क्या सारे राजा बनेंगे तो फिर साहूकार नौकर चाकर प्रजा कहाँ से लाएंगे? इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी कर्मों के हिसाब किताब में बाबा के ऊपर ऐसे दया करो, रहम करो। या हम कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं ना कि बाबा तो मेरा दुख ही नहीं दूर करते। तो बाबा कहते बच्चे तुमने अनेक जन्मों से क्या क्या कर्म करके आए हैं, वो तुम्हें थोड़ा भोगना ही पड़ेगा। तुम नहीं कह सकते मुझे कि बीमारी छू मंतर करो, नहीं। तो ब्रह्मा को अभी नहीं हुआ तो हम क्या है, अपने आप सोचना है। ब्रह्मा से ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थी है दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। इसलिए तो कहते कि ब्रह्मा के मुख कमल से भगवान ने सृष्टि की रचना की है। अभी कैसे की रचना भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि की ब्रह्मा के मुख कमल से? तो जानिए सहज राजयोगा के 7 दिन के मेडिटेशन कोर्स के द्वारा। तो बाबा कहते तुम्हें आशीर्वाद करूँगा ब्रह्मा को कहते बाबा तेरे ऊपर आशीर्वाद करूँगा तो सब पर करना पड़े। आज यह बच्ची यहाँ बैठी है। तो फिर बाबा कोई उदाहरण देते हैं, अभी उनके पास बच्चे बैठे मुरली सुन रहे हैं। बाबा कहते आज समझ लो ये बच्ची यहाँ बैठी है, कल ट्रेन में जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती है। बाबा कहेंगे ड्रामा। ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया, ऐसा कायदा नहीं है। मैं तो आता हूँ पतित से पावन बनाने, ये बतलाने थोड़ी आया हूँ। ये हिसाब किताब तो तुमको अपना चुकतू करना है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। इसके लिए जाओ सन्यासियों के पास। बाबा तो बात ही एक बताते हैं कि मुझे बुलाया है आपने, क्या वो पतित पावन हमें रहम करो, हमें तेरे एक बूंद की प्यास है। कितने हमने प्रार्थना कीर्तन उसका आरती किया है ना। तो बाबा कहते बाबा तो एक ही बात बताते हैं, मुझे बुलाया ही है इसलिए पावन बनाने के लिए। तो मुझे क्यों बुलाया तुमने? कि मुझे बुलाया ही इसलिए है कि हमको आकर नरक से स्वर्ग में ले जाओ। गाते भी है पतित पावन सीताराम, ईश्वर आल्लो तेरो नाम। ये तो मेरे लिए गाया बाबा कहते हैं। सीता का भी राम का भी तू ही भगवान है। इसलिए तो राम खुद प्रभु रामचंद्र भी क्या कर रहे हैं, सीता के राम खुद ही रामेश्वरम में शिवलिंग की ही पूजा कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते गाते भी है पतित पावन सीताराम, ईश्वर आल्लो तेरो नाम, हमको सन्मति सदगति दे भगवान। तो मैं आया हूँ तुम्हारे बुलावे से, परंतु इसका उल्टा अर्थ निकाल दिया। फिर राम की बैठ महिमा करते हैं, कहते राम प्रभु रामचंद्र सीता का राम ही सब कुछ है। नहीं, राम नाम सत्य है वो जानो। प्रभु रामचंद्र देवता है, डेटी है वो। ऑलमाइटी गॉड तो परमपिता परमात्मा शिव है। वो भी कैसे पता चलेगा, विश्वास कैसे बैठेगा, अनुभव कैसे करेंगे वो भगवान को? वही बोलेंगे हम बार बार सहज राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा ही आप ये सब कुछ अनुभव के लिए अथॉरिटी बन सकते हो। भाग्य बदलने के लिए भगवान ने विधि दी है। जैसे भगवान ने हमें सारी सुख सुविधाएं दी, तो क्या भगवान हमें सदगति नहीं दे सकता क्या? सोचो। हाँ, तो ज़रूर वो आया है। बाबा कहते बच्चे देखो, अब मुझे बुलाया ही है कि हमको आकर नरक से स्वर्ग में ले जाओ।
गाते भी है पतित पावन सीताराम, परंतु उसका अर्थ उल्टा निकाल दिया, क्योंकि खुद ही तमोप्रधान बुद्धि बन गए हैं ना। तमोप्रधान माना आयरन एजड, जो रस्ट होता है ना आयरन। गोल्ड को कभी डस्ट लगती है क्या? लोहे को कभी जंग, लोहा कभी जंग से बचता है क्या? जंग तो लग ही जाता है, जंग जाता है ना, गंज जाता है ना। तो बाबा बहुत गहरी गहरी बातें सब राजयोगा मेडिटेशन में ही समझाते हैं। जो राजयोगा कैसा है? राजा है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कठाट योग, कर्म योग, संन्यास योग, सबका जिसमें पुण्य मिलता है वो है राजयोग। इसलिए उसको जल्दी से जल्दी करिए। तो अलग अलग व्रत करना, तप करना, जप करना, मंत्र पढ़ना, बहुत सारी भक्ति में तपस्या करना, ये सब कुछ उसमें एक राजयोगा में ये पुण्य प्राप्ति हमें होती है। तो बाबा कहते बच्चे क्या है? गाते भी है पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ उल्टा निकाल दिया। फिर राम की बैठ महिमा करते हैं, रघुपति राघव राजा राम। बाप कहते हैं बच्चे इस भक्ति मार्ग में तुमने कितने पैसे गवाए, क्या क्या कराए मंदिर बांध के। एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा। देवियों की मूर्तियाँ बनाया, पूजा कर फिर समुद्र में डुबा देते। कितना खर्चा करते भक्ति में, समझते कुछ भी नहीं। अब समझ में आता है कि कितने पैसे बर्बाद करते हैं भक्ति के ऊपर, मूर्ति के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर दूध और घी को व्यर्थ करते हैं। तो कितना सारा खर्चा भक्ति में करते हैं, समझते नहीं है इसलिए। हाँ, अब समझ में आता है कितने पैसे बर्बाद करते हैं। फिर भी यह होगा, सतयुग में तो ऐसा काम होता ही नहीं। सेकंड बाय सेकंड यह ड्रामा में नूंद है। जिस तरह से दिन रात का चक्र है, उस तरह से कलयुग और सतयुग, त्रेता द्वापर, फिर कलयुग का चक्र सेकंड बाय सेकंड ड्रामा में चलता ही रहेगा। ये सेकंड बाय सेकंड चलना ये नूंद है, ये रुकने वाली चीज़ें नहीं। जैसे दिन रात कभी रुका है क्या? उस तरह से ही कल्प बाद फिर यह बातें रिपीट होगी। ड्रामा को आप बड़ा अच्छा रीति समझना चाहिए। अच्छा, कोई जास्ती नहीं याद कर सकता बाबा को, तो बाबा कहते कोई बात नहीं, छोड़ दो। आत्मा को और आत्मा मुझे मिलने वाली स्वर्ग की बादशाही को याद करो माना। बाबा कहते अच्छा, कोई जास्ती नहीं याद कर सकते तो बाप कहते हैं बच्चे सिर्फ अल्फा और बे को, माना बाप को और बादशाही को, स्वर्ग को याद करो। बस अंदर में यही धुन लगा दो कि हम आत्मा कैसे 84 का चक्र लगाकर अभी कलयुग में आई है। चित्रों पर समझाओ, बहुत सहज है। यह है रूहानी बच्चों से रूहरियान, परमात्मा की रूह माना लाइट, रूहानी बच्चों से, रूहानी बच्चों से यह है रूहरियान माना सदगति का, सद्बुद्धि का ज्ञान माना। यह है रूहानी बच्चों से रूहरियान, वार्तालाप, शिक्षा देना। बाप रूहरियान करते हैं बच्चों से, और कोई इसे तो कर ना सके। बाप कहते हैं बच्चा अपने को आत्मा समझो, देहाभिमान में नहीं आओ तो विकार छूट जाएंगे, बुराई अंदर से निकल जाएगी। आत्मा ही सब कुछ कर्म करती है। बाप याद दिलाते बच्चे तुमने 84 जन्म लिए हैं, मनुष्य ही बने हैं। जैसे बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि बच्चे विकारों में नहीं जाना है, उससे पाप होगा और फिर कोई भी तुम्हें दुखों से नहीं छुड़ा सकता, ऐसे यह भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं। वैसे बाबा दुनिया की उदाहरण देते कि जैसे बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि विकारों में नहीं जाना, ऐसे यह भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि किसी को यहाँ दुखी नहीं होना, नकारात्मक नहीं सोचना, डरना नहीं, रोना नहीं। तुम आत्मा हो। हाँ, आत्मा के सद्गुणों को याद करो, जो बाबा उसका सागर है। जब तुम उसको मन बुद्धि को याद करते हो ज्ञान नेत्रों से, ज्ञान की समझ से, तो उसको आपको इतना प्रचंड शक्तिशाली वो बनाता है। तो जो भी परिस्थिति आ रही है वो मेरे कल्याण के लिए आ रही है। तो कोई भी चीज़ में बाबा कहते, बाबा ऑर्डिनेंस निकालते कि किसी को रोना नहीं है। सतयुग त्रेता में कभी कोई रोते नहीं, छोटे बच्चे भी नहीं रोते उधर। इतने सुकून की दुनिया है वो आने वाली, रोने का हुक्म नहीं। वहाँ तो सभी सदा हर्षित रहते हैं, हर्षित रहने की दुनिया है। उसकी सारी प्रैक्टिस और उसके संस्कार यहाँ ही भरना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा।
धारणा के लिए मुख्य सार बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब चुकता करना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना। कर्मयोगी बनना, सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना, कभी भी रोना नहीं है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। क्या है वरदान? प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। विस्तार, जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं ना, वैसे ही जब देहाभिमान, शरीर का भान है, अभिमान है, तो जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। बाबा ने कितना सुंदर उदाहरण दिया। देखो, कोई भी चीज़ होती है गंदी पड़ी रहती है, समझ लो घर में धूल ही पड़ी है तो कितना कीड़े आते हैं ऑटोमेटिक। तो बाबा कहते हैं वरदान के विस्तार में, जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। मायाजीत बनने का सहज तरीका है स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी किसी में भी अटैचमेंट, मोह, लोभ नहीं होती है, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ। प्रवृत्ति माना अपनी जिम्मेदारी निभानी है, परवृत्ति के साथ रहता। घर गृहस्थी में रहना माना सबके साथ रहना, परवृत्ति के साथ रहते ही। तो इसलिए बाबा कहते हाँ, गृहस्थी में रहते हुए भी खुद को ट्रस्टी समझो कि भगवान का सब कुछ है, हमें उसने ये संभालने के लिए दिया है। ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो मायाप्रूप रहेंगे। स्लोगन, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपकी आंतरिक स्वच्छता, सत्यता, उठने में, बैठने में, बोलने में, सेवा करने में लोगों को अनुभव हो, तब वह परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। इसके लिए पवित्रता की क्षमा सदा जलती रहे, जरा भी हलचल में न आए। जितना पवित्रता की क्षमा अचल होगी उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखो, अव्यक्त इशारे और पूरी मुरली को बार बार अभ्यास करो। अव्यक्त इशारों में बाबा ने बताया कि तुम्हारे स्थिति के ऊपर सबके दुख दर्द का खत्मा डिफेंड करता है और उसका भी तुम्हें फिर ऊंचा भाग्य जरूर मिलता है। तो हम जितना तीव्र पुरुषार्थ करेंगे बाबा से उतना ही उच्च पद की प्राप्ति और बाबा के साथ का सदा अनुभव करेंगे। जिसके साथ भगवान है उसको क्या कमी है, सोचो जरा। तो उसका साथ कैसे लेना है, उसकी विधि है सहज राजयोगा मेडिटेशन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, 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 शुक्रिया फरिश्तों। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो।